कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर आज, ठीक है, आज क्या शाम को बातें कर रहे थे, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। और आज हम टारो कार्ड करने वाले हैं, ठीक है, टारो कार्ड रीडिंग करेंगे। तो आज के इस रीडिंग में आप सबको जानने को मिलेगा कि आपके पार्टनर जिनके साथ आपका रिलेशन है, जिनके साथ भी आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, उनका आपका क्या रहने वाला है, यानी कि उनका और आपका जो कनेक्शन है, ठीक है, वो किस प्रकार का है, ये तो देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि आपके पार्टनर जिससे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है हमें। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की बात क्या है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है मेरे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ है मेरे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको दिख तो रहा है ना कार्ड अच्छे से? ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। यहाँ है मेरे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, यहाँ है मेरे पास नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक सन का कार्ड। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके और आपके पर्सन के बीच में आपके और आपके पर्सन के बीच की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है। जहाँ पे मैं देखूँ तो सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। तो साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। यहाँ है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, ठीक है गाइस। यहाँ पे ना मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड्स में ना कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है, उनकी मैं बात करूँ तो आपके पर्सन 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब काफ़ी क्लियर है कि ये पर्सन क्या बातें कर रहे हैं। तो बातें ये कर रहे हैं कि यार समय बदल चुका है, सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, हर एक चीज़ बदल चुका है, मैं खुद बदल चुका हूँ, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, हर एक चीज़ बदल चुका है यार। आज क्या टाइम ऐसा हुआ है ना जहाँ पे मैं खुद कन्फ्यूज़न में हूँ, मेरी हर एक चीज़ कन्फ्यूज़न में है, हर एक बात मेरी कन्फ्यूज़न में है। और फिर मुझे ये लग रहा है कि भाई मैं क्या करूँ। मेरी ज़िंदगी में हर एक तरीके से प्रॉब्लम चल रही है, हर एक तरीके से प्रॉब्लम। मैं क्या ही कहूँ तुमसे, क्या ही बताऊँ मैं तुमसे, लेकिन जो प्रॉब्लम चल रही है ना
उसका सॉल्यूशन मुझे मिल नहीं रहा। ठीक है, जो प्रॉब्लम चल रही है ना मेरे साथ, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा। बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार चीज़ों को संभालने की कोशिश कर ली। अब लगता है कि नहीं यार, नहीं संभलेगा। अब लगता है कि चीज़ें नहीं संभलने वाली हैं। अब लगता है कि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन अब मुझे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हूँ यार। ठीक है, मेरी टेंशन तो बढ़ी हुई है ना, मेरी टेंशन ख़त्म नहीं हुई है। मेरी टेंशन कल भी थी, आज भी है, पता नहीं, हो सकता है कि कल भी रहेगी। समय ऐसा हो चुका है ना, ऐसी चीज़ें हो चुकी है ना कि अब लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं हैं, ऐसी चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें हैं, ये करना ठीक नहीं है, वो करना ठीक नहीं है। यही सब हो रहा है मेरे साथ, यही सब लगातार हो रहा है, और मैं सोच नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर हुआ क्या है, आखिर प्रॉब्लम हुई क्या है, प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। आखिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे तो करेंगे कैसे, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर डिस्टर्ब हूँ। अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। समझ में आ ही नहीं रहा है कि भाई मुझे आखिर क्या हो क्या गया है। मुझे आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये मेरे अंदर एंजाइटी स्ट्रेस आखिर क्यों हो रहा है। मुझे खुद आइडिया नहीं लग रहा है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। ठीक है, सच में यार, इतना ज़्यादा मैंने जो है ना सीख लिया है, ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है, बहुत कुछ सिखा दिया है। अब ज़िंदगी ने ना मुझे हर एक तरीके से चीज़ों को मतलब ऑब्ज़र्व करना सिखा दिया है। मुझे पता है अब कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। हर एक चीज़ का ना अंदाज़ा अब मुझे लग चुका है। सच कहूँ तो ज़िंदगी बड़ी अजीब लग रही है। मतलब ज़िंदगी के झमेले ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहे हैं। ज़िंदगी के झमेले ऐसे हो चुके हैं ना, जहाँ पे मैं अपने आप को नहीं वो कर पा रहा। ठीक है, मैं अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस को ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, कहीं ना कहीं मैं डिस्टर्ब हूँ। लेकिन मेरी सिचुएशन को कोई समझने वाला है नहीं। मेरी सिचुएशन को कोई भी नहीं समझ सकता है यार। कोई क्या समझेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई कैसे बोलेगा। मुझे पता है ना कि कोई नहीं बोलने वाला है। ठीक है, कोई भी नहीं बोलने वाला है। और मैं ना बहुत, सच में मैं बहुत ज़्यादा तड़प रहा हूँ। मेरे अंदर की जो तड़प है ना, उसको कोई महसूस करे तो उसको पता चले मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। ठीक है, मैं बहुत 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 परेशान हूँ। सच कहूँ तो मेरे अंदर की जो परेशानी है ना, वो परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। मेरे अंदर की इतनी परेशानियाँ हैं ना, इतनी परेशानियाँ हैं ना, कि तुम सोच नहीं सकते हो कि मैं किस लेवल से परेशान चल रहा हूँ उसकी बातों से। और कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, सिर्फ उसकी बातें ही ऐसी ऐसी हैं ना कि यार मुझे प्रॉब्लम में डाल दे रही हैं। मुझे प्रॉब्लम में फंसना पड़ रहा है, मुझे इश्यूज़ में फंसना पड़ रहा है। मैं क्या करूँ? मेरी ज़िंदगी में यही सब है क्या? मैं अपने आप को कहीं ना कहीं सरवाइव नहीं कर पा रहा यार। मैं अपनी चीज़ों को लेकर के सरवाइव नहीं कर पा रहा, रिश्ते को लेकर सरवाइव नहीं कर पा रहा। अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है मुझे लगता है कि ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी। ठीक है, सेक्रीफाइस कर लिया मैंने अपने आप के साथ, सेक्रीफाइसेस करना सीख लिया मैंने अपने आप के साथ। सेक्रीफाइस खूब कर रहा हूँ, मैं खूब कर रहा हूँ, जितना हो सकता है ना उतना मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? सेक्रीफाइस के अलावा और मेरे पास कोई चारा नहीं है। किसी भी चीज़ को करने के लिए ना सेक्रीफाइसेस मुझे करने ही पड़ रहे हैं यार। पता है, मुझे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है। थोड़ा सा मुझे डाउट इसलिए हो रहा है ना कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं किसी ने तो खिचड़ी पकाई है। बहुत अच्छे तरीके से किसी ने खिचड़ी पकाई है। मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा है ना कि भाई किसी ने तो यहाँ पे अपनी दाल गलाने की कोशिश करी है। ठीक है, अपनी दाल गलाई गई है। मुझे पता है यहाँ पे अपनी दाल गलाई है, किसी ने तो अपनी दाल गलाई है। किसी ने ना अपना जानबूझ के फ़ायदा देखा है। ठीक है, और मेरे रिश्ते को किसी ने तोड़ने की बराबर कोशिश करी है, बराबर। ठीक है, मैं
यही मानता हूँ, मेरे मन में जो भी है, मेरे मन की फीलिंग्स, मेरे मन की जो भी है, मैं बता रहा हूँ ना कि नहीं यार, ऐसे नहीं होता है, ये चीज़ें नहीं होती हैं, लाइफ मेरी ऐसे चलेगी, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसे चलेगी यार, मेरी ज़िंदगी में ये सब होगा, मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी ज़िंदगी में ये सब भी हो सकता है, मैंने ये भी कभी नहीं सोचा था। और देखो ना, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या नहीं हुआ, हर एक चीज़ तो हो गया, हर एक चीज़ हुआ है, हर एक चीज़ कहूँगा। तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मेरी हर एक तरीके की एनर्जी को मैंने देखा है, मैंने फील किया है कि भाई मेरे साथ ये चल क्या रहा है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ये हर एक चीज़ को मैंने देखा है यार, बहुत करीब से देखा है मैंने। ये सब कुछ चल रहा है यार मेरे साथ, हर एक चीज़ को मैंने मतलब तौला है, मैंने समझा है, मैंने जाना है। यार रिश्ते की बारीकियों को मैं समझ सकता हूँ, मेरे अंदर है वो समझ है, मेरे अंदर वो जो फीलिंग्स है, मेरे अंदर जो वो इमोशंस है ना, वो सिर्फ मुझे ही पता है। बाकी किसी और को क्या पता यार, किसी और को क्या पता कि मैं किस लेवल पे बर्दाश्त कर रहा हूँ खुद को, मैं किस लेवल पे खुद को जो है ना मैंने अपने अंदर समा लिया है, मैं खुद को कैसे कैसे मैनेज कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, ये सिर्फ मेरा मन जानता है, मेरा दिल जानता है। मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने समझाने की बहुत कोशिश करी है, मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने समझाने की बहुत 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 कोशिश करी है। ठीक है, नहीं हो रहा, नहीं समझ पा रहा मेरा मन, मेरा दिल नहीं समझ पा रहा, क्या करूं मैं। कभी कभी एंजाइटी, कभी कभी स्ट्रेस में ना मेरे अंदर के मतलब मेरे अंदर का जो मन है ना वो रो दे रहा है। मैं इतना परेशान चल रहा हूँ, इतना परेशान हूँ ना, अपनी सिचुएशन से खुद मैं परेशान हो गया हूँ यार। बहुत डिस्टर्बिंग लगता है मुझे, बहुत डिस्टर्बिंग लगता है, खोया खोया सा रहने लगा हूँ अब, खोई खोई सी बातें, खोई खोई सी चीज़ें, यही सब तो चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। क्या कुछ खास चल रहा है? कुछ खास नहीं चल रहा है। कभी सोचता हूँ कि ये हो जाए, कभी सोचता हूँ कि वो हो जाए, कभी ऐसा हो जाए तो कभी वैसा हो जाए, होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, होता मेरे साथ कुछ भी नहीं है, मैं अंदर ही अंदर ना तड़पता रहता हूँ। ठीक है, तड़पता ही रह जाता हूँ मैं, अंदर ही अंदर, मेरे अंदर ना जो तड़प है ना, वो सिर्फ मैं जानता हूँ, वो सिर्फ मैं जानता हूँ, सच में बता रहा हूँ ना, सिर्फ मैं जानता हूँ कि क्या कुछ मेरे ऊपर गुजर रही है यार। इतना कुछ मेरे ऊपर गुजर रहा है ना कि आइडिया नहीं है उसका। सच में कह रहा हूँ कि मेरे अंदर जो तड़प है, मेरे अंदर जो बेचैनी है ना, उसका कोई आइडिया नहीं है तुम्हें। जिस तरीके से मैं तड़प रहा हूँ, जिस तरीके से मैं परेशान हूँ ना, आइडिया ही नहीं लगेगा तुम्हें कि मैं क्या से क्या हो गया हूँ, मैं किस लेवल पे पहुँच गया हूँ, कितना ज़्यादा मेरे अंदर का जो अकेलापन है वो मुझे तड़पा रहा है, मुझे सता रहा है। धीरे 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 बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ करना था यार, बहुत सारी बातें भी थी, बहुत कुछ था ज़िंदगी में, ये सब तो होता ही रहता है। ठीक है, बट यार ये नहीं सोचा था कभी कि ये चीज़ें मेरे साथ होगा, ये चीज़ें मेरे साथ होंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी फील नहीं किया था कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, ये सब कुछ आखिर मेरे साथ कैसे हो सकता है यार। वो उसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। यार उसी ने सिर्फ नहीं किया, मैंने भी किया है। मैं मानता हूँ कि मेरी भी गलती है, मैं मानता हूँ कि मेरे भी अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरे भी अपनी कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं कर गया। ठीक है, लेकिन मैं कर गया। मेरा जो मन है ना वो शांत नहीं रहा, बिल्कुल भी शांत नहीं रहा। हर तरीके से ना मुझे अशांति फील हुई, हर तरीके से मुझे प्रॉब्लम फील हुआ, हर तरीके से मुझे
वही सारी चीज़ें फील हुई जो नहीं होना चाहिए था। मैंने स्ट्रेस में आके उससे शादी करना जो है ना करने का मैंने जो सोचा था वो मैंने सोचना बंद कर दिया। शादी नहीं करनी है, उसके साथ रिश्ता नहीं रखना है। मैंने ये चीज़ें करी हैं, पागलों वाली हरकत इसको तुम पागलों वाली हरकत ही कहोगे ना। ये पागलों वाली हरकत मैंने करी है। मैं मानता हूँ इसको कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, ये सब कुछ मैं मानता हूँ। लेकिन यार क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? मेरे अंदर का है मन, मेरा मन है, कुछ कहने का भी करता है, कुछ करने का भी मन करता है, तो अपने मन को मैं रोक लेता हूँ कि नहीं यार जाने दे, कोई बात नहीं है। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि नहीं यार, अब मन करता है कि नहीं, अब ये होना चाहिए तो होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे मन में ना ये समझ में आ चुका है मुझे कि अब जो है ना रिश्ते में ये चीज़ें तो होनी बनती है ना। ठीक है ना, अब ये चीज़ें तो होनी बनती है ना, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर ना जैसे कि अंदर ही अंदर ना मैं सोच सोच के रह जाता हूँ यार कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों होती हैं, ये चीज़ें मेरे साथ क्यों होती हैं। मैं परेशान हो जाता हूँ, सच में मैं परेशान हो गया हूँ। मेरी परेशानी को समझने वाला मे भी कोई नहीं है, मे भी कोई नहीं था, कोई नहीं है। रिश्ते की भी अजब गजब कथा है ना। रिश्ते में बहुत कुछ चीज़ें जो है ना मैंने देखा है, मैंने समझा है, मैंने फील किया है। मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाता। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि मैं अपने गुस्से पे काबू बिल्कुल भी नहीं कर पाता, और मेरा गुस्सा है ही ऐसा। ठीक है, तो मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा जो है ना कि मैं अपने आप को बता नहीं पाता। सच कहूँ तो मैं अपने आप को नहीं बता पाता। मेरे मन की जो कथा है ना वो कोई सुने तब कोई जाने, कोई सुने तब कोई जाने कि हाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, मेरे अंदर का जो मन है ना वो ये कह रहा है कि भाई मैं क्या करूं। मन परेशान हो गया मेरा कि मैं क्या करूं। ठीक है, मैं जगल कर रहा हूँ, चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें ठीक होंगी, अब चीज़ें ठीक होंगी, अब चीज़ें ठीक होंगी। ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। समझ में आ ही नहीं रहा कि क्या होगा। यार कैसे कहूँ यार, कुछ आइडिया ही नहीं है। ठीक है, समझने को दिल तैयार नहीं है, मानने को दिल तैयार नहीं है। समझ सकता हूँ नहीं मैं, है ना, कुछ भी नहीं समझ सकता हूँ। मैं अंदर ही अंदर ना अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका हूँ। ठीक है, अब जो मेरा मन है ना, ठीक है, अब जो मेरा मन है ना वो परेशान हो चुका है। ठीक है, अब मेरा मन परेशान हो चुका है, सच कहूँ तो। अंदर ही अंदर अब घुटन सी महसूस होने लगी है, घुटन सा महसूस हो रहा है मुझे। अंदर ही अंदर ना घुटन सी महसूस होने लगी है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि अब कुछ नहीं कर सकता यार मैं। कुछ नहीं होगा मेरे से।
ठीक है, मेरे से अब कुछ भी नहीं होगा। सीधी सी बात है भाई कि मैं अब जो है ना जगल कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं जगल कर रहा हूँ। मेरा मन बहुत परेशान है, सच कहूँ तो मेरा मन बहुत बहुत परेशान है। और मेरे मन को ना मैं समझा नहीं पा रहा। ठीक है, मेरे मन को मैं समझा नहीं पा रहा कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जो भी है ठीक है, जो भी है ठीक है। अब इतना ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़न में हूँ ना, इतनी कन्फ्यूज़न में हूँ, मेरे सामने जो कन्फ्यूज़न हुआ है ना उसका कोई हद नहीं है, उसकी कोई हद ही नहीं है। क्या ही कहूँ मैं। कैसे कहूँ कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं किसको चूज़ करूँ। ठीक है, मुझे मेरे अंदर सबसे बड़ा यही हुआ है कि मैं किसको चूज़ करूँ। ठीक है, मैं किसको चूज़ करूँ यार, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूँ। मेरे अंदर का जो मन है ना वो सीधा से यही कह रहा है कि तू इतना परेशान नहीं हो, तू इतना परेशान नहीं हो, है ना। और फिर वही होता है, अपने आप को शांत करना पड़ता है मुझे कि ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अपने आप को शांत रहना है, अपने आप को शांत रहना है। ठीक है, अपने आप को शांत रखना है। मेन तो ये है ना कि अपने आप को शांत रखना है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ ऐसी बातें नहीं करनी है, मुझे कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिससे जो है ना उसको प्रॉब्लम हो। ठीक है, मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता, मैं उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। सच कहूँ तो बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है कि क्या करूँ मैं, फैमिली का सुनूँ या उसका सुनूँ, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं। फैमिली की बातें भी अजीब सी लगती है कि यार फैमिली की भी है, फैमिली की भी बात है, फैमिली की चीज़ें हैं, लाइफ में बहुत कुछ करना होता है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे से मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। ठीक है, धीरे धीरे से मैंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट दी है, इम्प्रूव किया है खुद को मैंने। मेरे अंदर का जो मन है ना वो पूरा एकदम झकझोर के रख रहा है मुझे। ठीक है, पूरा पूरा एकदम दिख रहा है कि मतलब मेरा मन जो है ना एकदम डिस्टर्ब हो गया पूरा का पूरा। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन को कोई समझे, मेरे मन को जाने, और मैं चाहता हूँ उसके तरफ वापस आना, मैं चाहता हूँ उसके तरफ फिर से जाना, मैं चाहता हूँ उसको अपने दिल की बात, उसके मन की बात को बताना। ठीक है, मेरा मन मेरा दिल सिर्फ उसके लिए है, बाकी मुझे और कुछ नहीं पता है। बाकी मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मुझे नहीं पता है। बट मुझे इतना पता है कि हाँ, ये चीज़ें होनी हैं और ये चीज़ें हो के रहेंगी, चाहे जो हो जाए वो चीज़ें हो के रहेंगी। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, बहुत मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि इस रिश्ते को ना सही करने के लिए जितना हो सके ना उतना कुछ करना है मुझे, तो मैं करूँगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस रिश्ते के लिए जो हो सकता है, जो बन सकता है ना, वो मैं करूँगा, नो डाउट। मैं हर एक चीज़ करने को रेडी हूँ, हर एक चीज़ को करना है मुझे, हर एक चीज़ को करके अपने रिश्ते को संभालना है मुझे। ठीक है, हर एक चीज़ को करना है और हर एक चीज़ को ना
मुझे देखना है यार, क्या करूँ मैं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जैसे कि तड़प सा गया हूँ, जैसे कि मेरे अंदर का जो मन है ना वो तड़प सा गया है। क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ मैं, बताओ तुम ही। सो गाइस देख लेते हैं कि क्या कहते हैं इनके जो दोस्त हैं वो। थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ वांड्स, डेविल, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। सो यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है। कहा जा रहा है कि भाई तुझे अगर लगता है कि तुझे शुरुआत करनी है, करनी चाहिए तो तू कर ना। शुरुआत करनी है या करनी चाहिए तो तुझे करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर शुरुआत कर ले, कोई क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शुरुआत कर और शुरुआत करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ा, क्या हो जाएगा। अपने रिश्ते को आगे ही बढ़ाना है ना, रिश्ते को आगे बढ़ा यार। बहुत खुद को देख लिया, बहुत खुद को संभाल लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली है तूने। अब अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ना तू पूरा अब सीरियस हो जा, ठीक है। सीरियसली सोच कि क्या करना है तेरे को, कैसे करना है तेरे को, ठीक है। तुझे अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है। और इतना निगेटिव तो कैसे हो सकता है यार, इतना निगेटिव मत हो, इतना निगेटिविटी में रहना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, निगेटिविटी में रहना ठीक नहीं है। तुम्हारा रिश्ता है, मैं मानता हूँ तुम्हारा रिश्ता है, मैं समझता हूँ इस बात को, बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे ठीक नज़र नहीं आती है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार तू गलती कर रहा है, तू गलती कर रहा है। और देख, तेरी गलती को तो मैं बर्दाश्त करने वाला हूँ नहीं, तुझे तो पता है, तेरी गलती तो बर्दाश्त करने वाला हूँ नहीं मैं, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल ले यार, थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है। संभाल ले, संभल जाएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा तेरे लिए, बहुत चीज़ें रहेंगी तेरे लिए, बहुत कुछ होप रहेगा तेरे लिए। कुछ तुझे ना, एक होता है ना कि रिश्ते को संभालने के लिए, रिश्ते को करने के लिए ना तुझे सोचना नहीं पड़ेगा, तुझे बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुझे आगे लेके जाना है ना, तुझे रिश्ते को संभालना है ना, तुझे रिश्ते को संभाल करके तुझे देखना है ना। तेरा रिश्ता तू ही समझेगा ना, कोई और तो समझेगा नहीं। तेरा रिश्ता है तो तुझे ही जानना होगा, कोई और तो जानेगा नहीं ना। तेरे रिश्ते को तू संभाल यार, तेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, तेरा रिश्ता बहुत ही अच्छा है। इस रिश्ते को कभी टूटने ना दे, इस रिश्ते को कभी तू ये ना होने दे कि यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ये क्यों, ये फालतू के बहाने हैं। तू निगेटिविटी के चक्कर में पड़ गया है भाई, तू निगेटिव हो गया है, ठीक है। तू निगेटिव हो गया है और तेरा जो निगेटिव माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट अब इतना हो गया ना कि अब तू समझ नहीं पा रहा है कि तुझे फाइनली क्या करने का है, कैसे करने का है, ठीक है। तुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक। अब तुझे जो है ना लगने लगा है, अब तुझे समझ में आने लगा है कि भाई तेरा मोटिव या तेरा जो कनेक्शन है वो किस लेवल का है, ठीक है।
तू अपनी लाइफ को इस तरीके से सीरियसली ले रहा था ना, अब तू सीरियसली लेके दिखा, ठीक है? अब तू सीरियसली लेके दिखा। बहुत अच्छा है तेरा, ठीक है? बहुत ही अच्छा है तेरा। मुझे लगता है ना कि अब तुझे इम्प्रूव करना चाहिए, रिश्तों को भी इम्प्रूव करना चाहिए, तुझे खुद भी इम्प्रूव हो जाना चाहिए कि अब तेरा रिश्ता ना किसी भी कीमत में नहीं टूटेगा, किसी भी कीमत में नहीं टूटेगा। ये तू मान के चल कि तेरा रिश्ता किसी भी कीमत में नहीं टूटेगा, ठीक है? अगर तूने इस रिश्ते को संभाला ना तो बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकता है। सच कह रहा हूँ मैं, सच कह रहा हूँ मैं कि तू इस रिश्ते को संभाल सकता है, बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकता है। अगर तुमने संभालना सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सीखा तो फिर वही बात है, अगर नहीं सीखा तो फिर दिक्कत है ना? तो तेरा रिश्ता जो है ना इस तरीके से हुआ पड़ा है ना कि अब अनएक्सपेक्टेड है, टोटली अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है? तेरा और उसका जो कनेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में है। एंड मुझे लगता है कि तुझे जो है ना इस रिश्ते की शुरुआत तो करनी ही चाहिए। तेरा रिश्ता तो ठीक होगा ही होगा, ठीक है? तू भी ठीक हो जाएगा, टेंशन ना ले, जो भी चीज़ें हैं वो परफेक्ट होंगी। और तू ना इस रिश्ते को संभाल के जब आगे बढ़ेगा ना तब तुझे पता चलेगा कि रिश्ता आखिर था क्या, ठीक है? इस रिश्ते में कमियां क्या थी, अच्छी चीज़ें क्या थी, इस चीज़ को सोच के ना तू मतलब अपने आप को एनालाइज कर कि क्या है प्रॉब्लम, उसे उसे तुझे खुद सॉल्व करना है, ठीक है? तुझे किसी की नीड नहीं महसूस होगी। ठीक है? सो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।